भाई साहब खेसारी लाल यादव का आज एक सॉन्ग आया है, ना जियब तोहरा बिना। ये वो स्टेज शो से जो गाना गाया था सैड सॉन्ग वाला, वही गाने को रिलीज कर दिया गया है। खेसारी बर्ड म्यूजिक से आया है, वो भी अभी ग्लोबल म्यूजिक सेक्शन वाला ही चीजें चल रही है, सिर्फ चैनल खेसारी लाल यादव का है। वो गाना का रिस्पांस आप देख सकते हैं, कितना धांसू रिस्पांस मिल रहा है। मतलब खेसारी लाल के गाने पे जिस तरीके का हाल फिलहाल में रिस्पांस मिला है, उससे काफी ज्यादा बेटर है। एक गाना उनका जो आया था अभी पिछली बार, जो अखिलेश कश्यप लिख करके दिए थे, हेलो गाइस वाला, उसका इस तरीके का रिस्पांस रहा है। बाकी उस गाने के बाद इस गाने का ठीक ठाक रिस्पांस देखने को मिल रहा है, और सैड सॉन्ग काफी बेहतरीन तरीके से वो गाए हैं। मतलब एक हिसाब से लग रहा है कि इस गाने को बनाते समय बहुत सीरियस होकर इस गाने को बनाया गया है। और इसमें जो म्यूजिक दिया आर्या शर्मा या कृष्णा बेदर्दी दिए हैं, इसमें लिरिक्स लिखे हुए हैं कृष्णा बेदर्दी का। हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 गाना आया है, सैड सॉन्ग भी बहुत सारा है। इस समय जो गाने गा रहे हैं वो अक्सर कृष्णा बेदर्दी और आर्या शर्मा का ही टीम बना करके गा रहे हैं। लेकिन उनका गाना जो जिस तरीके का म्यूजिक दिया गया है, जिस तरीके का लिरिक्स लिखा गया, वो भी काफी जानदार है। लेकिन गाने में जो स्टोरी बनाई गई है, स्टोरी काफी समझाने का प्रयास किया गया है। गाने की क्या स्टोरी है समझ में आए, सारी स्टोरी समझ में आ रही है कि हाँ बाल काटने वाला है, वो प्यार मोहब्बत वाली चीजें, दूसरे से विवाह हो रही है, ये सारी चीजें पता चल रही है। पर मंडप पर बैठे हुए खेसारी लाल यादव का लड़की को देखना, वो किस कॉन्टेस्ट में वो सारी चीजें जा रही है, उसका अर्थ क्या है, ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पर वो बैठे हैं तो आखिर उनका काम क्या है। मेरे समझ में वो चीजें नहीं आई। अगर आपके समझ में आई होगी तो कमेंट में दाग दीजिएगा। बाकी वीडियो की क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं, कितना जानदार है, कितना मजेदार है, और जिस एंगल से शूट किया गया, मतलब कैमरा एंगल भी काफी बेहतर तरीके से। क्योंकि खेसारी लाल के अक्सर गाने पर जो हम बात करते हैं वो कैमरा एंगल के बारे में ही करते हैं, क्योंकि पवन सिंह का जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो विभूषण तिवारी करते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट है उस चीज में। लेकिन खेसारी लाल यादव का कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है इस चीज को लेकर के, कहीं भी इंसान खड़ा होकर इधर भी खींच ले रहा है, वो चीजें बहुत मतलब मिसिंग लगती है, बहुत खराब लगता है वो चीज। बाकी खेसारी लाल यादव का गाना चल रहा है, और वो गाना चलाना जानते भी हैं। गाना चलाना इसलिए भी जानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम विदेश में जाकर जितना परचम लहरा दे, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक कुछ ऐसे पोका पोकी नहीं खेलेंगे, जब तक कुछ विवाद वाली चीजें नहीं बोलेंगे, तब तक हम उसमें सक्सेस नहीं होने वाले हैं। वो स्टेज शो से उनकी थोड़ी सी वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें वो ये बोले हैं कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में और हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री अब खत्म है, क्योंकि जितना ऊपर जाना था हम जा चुके हैं। उनको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हम ही हैं, अब भोजपुरी इंडस्ट्री भी हमसे नीचे हो गई, हम इतने बड़े हो गए हैं। अब ये वो किस कॉन्टेस्ट में बोले, वो अंतरात्मा ही जानता होगा, उनका मन ही जानता होगा। लेकिन जो बातें बाहर निकल के आ रही है, जो भाव निकल के आ रहा है, जो मतलब निकल के आ रहा है, हम तो उसी पर चर्चाएं करेंगे। और अब इसमें फायदा किसका? खेसारी लाल यादव का फायदा इसलिए है क्योंकि वो लाइव में भी आकर के, और लोगों को सब कुछ पता होता है प्यार मोहब्बत में लोग किस तरीके काम करते हैं, किस तरीके की चीज करते हैं, किस तरीके की लड़ाइयाँ झगड़ा होती है, किस तरीके का दारू गांजे पी करके वो लोग पटल रहते हैं, वो सारी चीजें लोगों को पता है। लेकिन वो दारू पीना दारू पीना दारू पीना ये सब शब्द को जो 20 बार रिपीट किए ना उस 13 मिनट के लाइव में, मतलब वो सीधा कॉन्टेक्ट जोड़ना चाहते थे कि हमारा कनेक्शन सीधा कहीं से जुड़ जाए, और वो किसको पोक करना चाहते थे वो सभी को पता है, वो सब लोग जानता है। वो चाहते थे कहीं से थोड़े से, मतलब ना तो ये भाई बोलने वाले, ना तो वो भाई बोलने वाले, मार्केट को गर्म किया कैसे जाएगा। पवन सिंह जो किया वो अपने पार्ट पर रह करके किए, खेसारी लाल यादव कहाँ करेंगे। तो वो सोच रहे थे कहीं से कहीं कंट्रोवर्सी है, उस पॉइंट पर तो नहीं हुआ, लोग उसे बहुत ही लाइटली लिया। लेकिन जो उनका स्टेज शो वाला चीज था, उसे लोग अब माहौल गर्म करने में फिराक में लगे, लोग छौका तड़का लगाना शुरू कर दिए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गाने को चलाने का थोड़ा सा माइंड स्ट्रेटेजी होगा, या फिर वो अपने आप को उस इंसान से नाप लिए होंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिसका एक एक दिन के अंदर 20-30 हजार व्यू जाता है, बड़े बड़े स्टारों का। जैसे कल अक्षरा सिंह का आया था, एक दिन के अंदर 25,000 लोग देखे थे। तो और भी स्टार है जिनका 25,000 में नहीं जाता है, तो बहुत सारे लोग हैं उससे वो अपना औदा नाप लिए होंगे कि भाई आप तो हम सबसे बड़े हो गए ना। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का भी 1-2 गाना जो है, जो सेकंड सीक्वल भी आया, तो आप लोग देखें कि किस तरीके से फ्लॉप कर गया। वो सारी चीजें जब कोलैप्स कर जा रही हैं, तो वो चीजें उन्हें लगा कि पावर स्टार भी हमारे बराबर में नहीं चल पा रहे। बहुत सारे गाने 2-3 गाने उनके ठीक ठाक चल गए, तो उन्हें लगा कि अब हम ही सबसे बड़े स्टार हैं, ये सब सोच करके बोल दिए होंगे। लेकिन वो जिस तरीके से बोले, वो अपनी चर्चाएं कराना चाहते, तो चर्चाएं मार्केट में होना शुरू हो गई है, और दोनों का फायदा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि वो स्टारों का भी फायदा, उनकी भी चर्चा हो रही है, उनके भी गाने इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और भी लोग उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो मार्केट में चर्चाएं केवल खेसारी लाल यादव की हो रही है। जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह ने बहुत बम्पर तरीके से अपना चर्चा कराया था, पता नहीं मोनिका मिश्रा से वो चीज था या नहीं था। एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नाम का एक चीज आता है, और वो लोग जानते हैं कि भाई हम किससे करेंगे, तो यही सब सारी चीजें कर करके और पूरे तरीके से वो बुम कर गए। अब वो इंसान ये बुरा नहीं लगता कि कौन किसको क्या बोला, उन्हें ये बुरा लग जाता है कि यार लोग हमारे बारे में बोल क्यों नहीं रहे। चर्चा तो होना चाहिए, भले ही गलत चर्चा हो, भले ही बेकार चर्चा हो, लोग चाहे जिस तरीके से चाहे जो कुछ बोले, लेकिन कम से कम बोले। और वो सिर्फ सुनना चाहते हैं, वो सुनने वाली भूख होती है, और वो चीज दिख रही है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।